नियति का प्रश्न, क्या सब कुछ पहले से तय है? जीवन एक अनसुलझी पहेली की तरह होता है। हम सब यहाँ आते हैं, जीवन की यात्रा पर निकलते हैं, सुख दुख, हार जीत का सामना करते हैं और अंत में इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब पहले से ही तय है? क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है? यह प्रश्न सदियों से दार्शनिकों, विचारकों और आम इंसान को उलझाता रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि हमारा जीवन एक पूर्व निर्धारित पथ पर चलता है और हम बस नियति के कठपुतली हैं। जबकि दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि हमारे हाथों में अपनी किस्मत लिखने की शक्ति है। यह प्रश्न हमें गीता के उस श्लोक की याद दिलाता है जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है लेकिन उसके फल पर नहीं। यह श्लोक हमें बताता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। इसी संदेश को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और नियति, स्वतंत्रता, कर्म और भाग्य के बीच के जटिल संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। गीता का संदेश, कर्म पर ध्यान, फल पर नहीं। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। कर्म और फल के विषय पर गीता का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हमें बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम फल की इच्छा करते हैं तो हमारे मन में लालच, मोह, क्रोध जैसे विकार उत्पन्न होते हैं। ये विकार हमें कर्म के सही मार्ग से भटका देते हैं। इसलिए गीता हमें फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने का संदेश देती है। यह संदेश हमें निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देता है, जो हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है। नियति और स्वतंत्रता, दो पहलू एक सिक्के के। नियति और स्वतंत्रता का प्रश्न उतना ही पुराना है जितना स्वयं मानव इतिहास। क्या हमारी किस्मत पहले से तय है या हम अपनी पसंद से अपना भविष्य बना सकते हैं? एक तरफ नियतिवाद का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक घटना पूर्व निर्धारित होती है और मानव इच्छा शक्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी तरफ स्वतंत्रतावाद का सिद्धांत हमें अपनी पसंद और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है और कहता है कि हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। सच्चाई शायद इन दोनों विचारधाराओं के बीच कहीं छिपी है। यह संभव है कि हमारा जीवन एक पूर्व निर्धारित ढांचे के भीतर चलता हो, लेकिन उस ढांचे के भीतर भी हमारे पास कुछ हद तक स्वतंत्रता हो। सेक्शन 4, कर्म और भाग्य, एक अटूट बंधन। कर्म और भाग्य दो ऐसे शब्द हैं जो अक्सर एक साथ आते हैं। कर्म का अर्थ है कार्य और भाग्य का अर्थ है परिणाम। क्या हमारा भाग्य हमारे कर्मों से जुड़ा है? बहुत से लोग मानते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें इसी जीवन में या अगले जन्म में भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम। यह विचार कर्म के सिद्धांत का आधार है, जो कहता है कि हमारे जीवन का निर्माण हमारे कर्मों से होता है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि कर्म और भाग्य के बीच कितना सीधा संबंध है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने अच्छा कर्म किया है, फिर भी हमें दुख झेलना पड़ता है। यह भी संभव है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ता हो। क्या सब कुछ पहले से तय है? मनुष्य के कर्म और भाग्य की विवेचना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद गीता का यह श्लोक मनुष्य के कर्म और फल के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, लेकिन फल पर नहीं। इसी सिद्धांत के आधार पर यह प्रश्न उठता है कि क्या हर व्यक्ति को वही फल मिलता है जो पहले से तय है? यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो क्या हमारे कर्म का कोई मूल्य रह जाता है? इस विषय की विवेचना करेंगे। यह विचार कि सब कुछ पहले से तय है दार्शनिक रूप से नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म से संबंधित है। नियतिवाद कहता है कि ब्रह्मांड में हर घटना पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार घटती है। यदि ईश्वर ने पहले से ही हर व्यक्ति का भाग्य तय कर दिया है, तो फिर मनुष्य की स्वतंत्रता का क्या महत्व रह जाता है? लेकिन गीता का श्लोक केवल नियति की बात नहीं करता, बल्कि वह कर्म की महत्ता को भी रेखांकित करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन उसका परिणाम व्यापक ब्रह्मांडीय नियमों, कर्म फल सिद्धांत के अनुसार निर्धारित होता है। यदि यह कहा जाए कि फल पहले से तय है, तो इसका तात्पर्य यह निकलता है कि मनुष्य के कर्मों का कोई प्रभाव नहीं है।
लेकिन भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। प्रारब्ध कर्म जो पहले के जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है। क्रियमाण कर्म जो वर्तमान में किए जा रहे हैं और भविष्य को प्रभावित करते हैं। संचित कर्म यह वह कर्म है जो एकत्रित होते रहते हैं और आने वाले जन्मों में फल देते हैं। इसका अर्थ यह है कि भाग्य प्रारब्ध अवश्य है, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से इसे बदल सकता है। यदि केवल पूर्व निर्धारित भाग्य को ही अंतिम सत्य मान लिया जाए तो धर्म, नीति और प्रयास की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। यदि यह माना जाए कि मनुष्य चाहे अच्छा करे या बुरा, उसे वही फल मिलेगा जो भगवान ने पहले से तय किया हुआ है, तो यह न्याय और नैतिकता के विरुद्ध होगा। भगवान गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं, सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। यदि मनुष्य को अच्छा करने पर भी बुरा फल मिले या बुरा करने पर भी अच्छा फल मिले, तो यह संसार अराजक हो जाएगा। इसलिए यह कहना कि फल पहले से तय है एक अपूर्ण सत्य है। सच यह है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं। भगवान ने कर्मफल का नियम बनाया है, लेकिन उन्होंने यह तय नहीं किया है कि कोई व्यक्ति कौन सा कर्म करेगा। यदि हम मान लें कि सब कुछ पहले से तय है, तो मनुष्य का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को यह नहीं कहते कि तुम्हारी हार या जीत पहले से तय है, बल्कि वे उसे धर्म के मार्ग पर कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य को कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन उसका फल कर्मों के अनुसार मिलता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कर्म पूर्व निर्धारित नहीं है, लेकिन उसका फल ईश्वरीय नियमों के अनुसार अवश्य निर्धारित होता है। यह सत्य है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर नहीं। यह सत्य नहीं है कि फल पहले से तय है और कर्म व्यर्थ है। भाग्य प्रारब्ध हमारे पिछले कर्मों से निर्मित होता है, लेकिन नए कर्मों से इसे बदला भी जा सकता है। ईश्वर ने कर्म का नियम बनाया है, लेकिन यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के कर्म करता है। अतः निष्कर्ष यह है कि हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। नियति का निर्माता खुद बनो अपनी किस्मत के लेखक। नियति और स्वतंत्रता, कर्म और भाग्य के बीच के जटिल रिश्ते को समझना आसान नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि हमारे हाथों में अपनी किस्मत लिखने की शक्ति है। भले ही हमारे जीवन में कुछ घटनाएं पूर्व निर्धारित हों, लेकिन हमारे पास हमेशा चुनने का विकल्प होता है। हम चुन सकते हैं कि हम परिस्थितियों के आगे हार मान लें या उनका डटकर सामना करें। हम चुन सकते हैं कि हम अतीत में जिएं या वर्तमान में जीकर अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। इसलिए हमें निराशा और निष्क्रियता से दूर रहकर कर्मयोगी बनना चाहिए। हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए, क्योंकि अंततः हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनाते हैं और हमें जीवन के सच्चे आनंद की ओर ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन अद्भुत तथ्यों के बारे में जान सकें। और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल सक्सेस ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। धन्यवाद।